हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। आप बढ़िया से अपनी कॉपी के अंदर फ्रेश एकदम अच्छे से पेज के ऊपर हेडिंग लगा लीजिए एडजेक्टिव्स। बहुत अच्छे से बात करेंगे आज हम एडजेक्टिव्स की। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो एडजेक्टिव्स की बात करते हैं भाई, हम बचपन में भी हमने काफ़ी एडजेक्टिव्स पढ़ा है। ये होते क्या हैं, क्यों इनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है। देखो, इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर हम नाउन और प्रोनाउंस दोनों को बहुत अच्छे से जान चुके थे, है ना। हमने नाउन को देखा, फिर हमने प्रोनाउन की बात की। बट कहीं कहीं पर ना हमें एडजेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि समटाइम्स जस्ट नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नॉट इनफ। ठीक है, मतलब किसी का नाम दे दिया हमने तो वो चीज़ हमारे लिए इनफ नहीं होती है। हमें उसके बारे में थोड़ी सी और उसकी विशेषताएं बतानी पड़ती है, उसकी और क्वालिटीज़ बतानी पड़ती है कि उसका क्या साइज़ है, उसका क्या कलर है ना, क्या फीलिंग्स रही हैं। इस मूवमेंट पर हमारे एडजेक्टिव जो हैं पिक्चर के अंदर आते हैं। सो आप मेरे साथ प्रॉपर एक बेसिक डेफिनेशन में, मतलब ये डेफिनेशन आपकी कोई पूछने नहीं वाला आपसे पेपर के अंदर। बट हाँ, ये है कि आप अपने नोट्स अच्छे से बना रहे हो तो जब आप उसको रिवीजन करोगे तो एडजेक्टिव्स का एक्चुअल रोल क्या है वो आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ लिखवा देता हूँ। सो आप मेरे साथ लिखेंगे समटाइम्स, मेरे साथ साथ लिखते रहना भाई। जस्ट नेमिंग अ पर्सन, just naming a person, place or thing is not enough, is not enough. You have to tell, you have to tell more about it, more about it. Like फिर हम कह सकते हैं you may talk about, you may you may talk about its color, size, shape, एट्सेट्रा। ठीक है। सो कभी कभी ये चीज़ इनफ नहीं होती है हमारे लिए कि हम उसका सिर्फ नाम ही बता दें, तो हमें उसके बारे में और चीज़ें बतानी पड़ती है। अगर अब मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर और समझना चाहूँ एडजेक्टिव्स को, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमारे नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा जो डिस्क्राइब कर दे उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि मैंने बात कर दी, बस ऐसे ही मैंने वेदर कह दिया, वेदर है ना, वेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप मान लो कि आप जो है इंडिया से बाहर हो, किसी और कंट्री के अंदर हो, मैंने आपको कॉल किया और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपके वहाँ का वेदर कैसा है, तो आप बोलोगे यार बड़ा अच्छा वेदर है ना। मैं बोलूँगा भाई कौन सा वेदर चल रहा है अभी वहाँ पे, तो आप बोलोगे विंटर वेदर, तो मतलब आपने विंटर को और डिस्क्राइब कर दिया। फिर समर्स चल रही है ना, तो आपने जो वेदर है उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि मैं, आप कह रहे हो कि मैंने पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो मैंने कहा आपने कितने पेड़ लगाए, आपने कहा मैंने 2 पेड़ लगाए। वहाँ पर आपने और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया उसको कि आपने कितने लगाए, 2 पेड़ लगा दिए। क्लियर है भाई आपको ये चीज़ बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आप लिख सकते हो, एक कैसे ही लिख देते हम, शी डाइव्स इनटू चिली पूल। ठीक है, वो जो है पूल के अंदर कूदी, पर वो पूल कैसा था, बहुत चिली था, बहुत ठंडा था। तो ये हमारा पूल क्या हो गया, नाउन हो गया, और इस नाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि वो नाउन कैसा था, बहुत ठंडा था, चिली था। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कह सकते हो एंजेला टेक्स एन ओल्ड टाल टू स्विम मीट्स फॉर गुड लक। ठीक है, एंजेला ने स्विमिंग करने के लिए कौन सा टाल लिया, ओल्ड टाल लिया, मतलब कि पुराना तौला लिया, और उसको ऐसा लगता है कि ये उसका एक गुड लक है,
होता ना, आपने देखी होगी वाली मूवी देखी होगी चैन खुली की मैन खुली, उसके अंदर वो जो बैट होता है उसका, वो कौन सा होता है, वो लकी बैट होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसका लकी बैट है। सो ऐसी एंजेला को क्या लगता है कि जो उसका कोई पुराना टाल है वो उसके लिए बहुत लकी है। सो उसने टाल की और विशेषता बता दी कैसा है वो पुराना है। ठीक है, क्लियर है। तो एडजेक्टिव्स क्लियर हो गए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। ये तो अभी हमने बेसिक सी बात कर ली, ठीक है। अब हमें एक नोट पॉइंट लगाना है, तो हम उस नोट पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे, अ वर्ड, मेरे साथ लिखना है भाई, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अ वर्ड कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव as well as noun in a given sentence, in a given sentence। क्या बात कह रहा हूँ भाई मैं, ध्यान से समझना है इसको। मैं कह रहा हूँ कि जो एक वर्ड है वो एक सेंटेंस के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव और या फिर एज ए नाउन भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह देता हूँ, आई लिव इन हॉलीवुड, आई लिव इन हॉलीवुड। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर ये हॉलीवुड क्या है, मैं मतलब ये बता रहा है कि मैं हॉलीवुड में रहता हूं, तो ये एज अ नाउन यूज हो रहा है ना। और अगर मैं आपको कह दूं आई लाइक या फिर आई एंजॉय, ऐसे कह देते हैं हम, आई एंजॉय हॉलीवुड मूवीज। ठीक है जी, तो यहां पर देखो मैं मूवीज इंजॉय करता हूँ और वो मूवीज कैसी है, हॉलीवुड मूवीज है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सो हमारा जो वर्ड है वो एज अ नाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज किया जा सकता है। क्लियर है आपको ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलें आगे, इजाज़त है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और आज हमारा रूल नंबर 1 बहुत अच्छा रूल है भाई, मतलब ये लगा लो कि इसके बाद इस रूल के अंदर कभी जिंदगी के अंदर गलती नहीं करोगे आप। ठीक है, सो रूल नंबर 1 है भाई हमारा, नंबर्स, नंबर्स एज एडजेक्टिव्स। ठीक है जी, क्या बात कर रहा हूं मैं, देखो भाई हमें नंबर्स जो होते हैं एज एडजेक्टिव यूज करने पड़ जाते हैं। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या उनका नामकरण है, वो अच्छे से जान लेते हैं। सो देखो भाई, इस संसार के सारे जितने भी नंबर हैं ना, उनको मेजरली 2 कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले को कहते हैं हम डेफिनेट नंबर्स। ठीक है, डेफिनेट नंबर्स हो गए हमारे, और दूसरे हो गए हमारे इनडेफिनेट नंबर्स। क्लियर है भाई आपको ये चीज़। तो अब कौन से डेफिनेट है और कौन से इनडेफिनेट है इसकी बात कर लेते हैं भाई हम बढ़िया से। तो भाई डेफिनेट नंबर्स होते हैं हमारे लाइक 1, हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, ये सारे हो गए। और इसके अलावा हम बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे हमारे डेफिनेट नंबर्स होते हैं। और अगर हम जैसे बोलते हैं ना सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो ये सारे कौन से होते हैं, हमारे डेफिनेट नंबर्स होते हैं। और हमारे इनडेफिनेट नंबर कौन से होते हैं भाई, इनडेफिनेट होते हैं हमारे लाइक मैनी, है ना, वेरियस, वेरियस हो गया हमारा। और हम कहते हैं ना सेवरल, सेवरल, अ लॉट ऑफ भी बोलते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो ये वाले कौन से हो गए हमारे, इनडेफिनेट नंबर हो गए। क्लियर है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आप ना डेफिनेट नंबर्स के अंदर 3 कैटेगरीज देखोगे। पहली कैटेगरी तो होगी 1 2 3, सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और फिर हमारी थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये वाली। सो आगे इनको ना और ज़्यादा फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, और फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं हम। हमारे पहले होते हैं कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, कार्डिनल। दूसरे हमारे होते हैं ऑर्डिनल। और तीसरे हमारे होते हैं भाई मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है जी। अब कार्डिनल हमारे कौन से हो गए भाई, कार्डिनल नंबर होते हैं हमारे वही 1 2 3 वाले, 1 2 3। ठीक है, ऑर्डिनल हो गए हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले। और मल्टीपल हो गए भाई हमारे कौन से, सेकंड, सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, ये हो गए हमारे सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, एक सेकंड ये कैसे मिट गया भाई, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और इसको ना 5 तक याद कर लो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल,
है ना, जो 4 होता है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रुपल, और हमारा जो 5 होता है उसको बोलते हैं हम पेंट्युपल। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे मल्टीप्लिकेटिव हो गए। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई ज़रा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ आई एट, या फिर ऐसे बोल देते हैं ही एट 5 बनानास, ही एट 5 बनानास and it took him and it took him 2 hours। ठीक है, तो मतलब उसने 5 केले खाए और उसको 5 जो बनाना खाने में कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगे। तो देखो यहाँ पे बनानास कितने थे, 5 थे, और ज़्यादा बता दिया। ठीक है, और टाइम कितना लगा उसको, 2 घंटे लगे, तो और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर दिया, और ज़्यादा उसकी विशेषताएं बता दी हमने। क्लियर है, तो हाँ हम नंबर को एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। और आगे इसकी बात करते हैं, तसल्ली से बात करते हैं हम। अब अगर मैं जब ये कहूँगा कि हमें डेफिनेट नंबर्स, कौन से डेफिनेट नंबर्स, ये हमारा रूल नंबर 2 है भाई। एक सेकेंड, रूल नंबर 1 तो हमारा यही था, हाँ मतलब रूल नंबर 1 ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब हमारे डेफिनेट नंबर्स और हमारे जो इनडेफिनेट नंबर्स हैं उनको हमें एक साथ यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है, एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज़ करना पड़ जाए, इन अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आएगा हमारा इंडेफिनेट, ध्यान से देखना बहुत अच्छा है ये, सबसे पहले आएगा हमारा इंडेफिनेट और उसके बाद आएगा हमारा डेफिनेट। इसको आप बॉक्स बना के अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ मैनी डबल बेडरूम्स ऑफ, आप इसको ऐसे कर लीजिए, मैनी डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल आर ऑलरेडी बुक्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या आ गया, मैनी आ गया, और मैनी कैसा है हमारा, इनडेफिनेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, डबल आया, और डबल हमारा कैसा है, डेफिनेट है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें इनडेफिनेट और डेफिनेट जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक साथ यूज़ करना पड़ जाए, मतलब इनको और इनको एक साथ यूज़ करना पड़ जाए, तो सबसे पहले हमें इनडेफिनेट यूज़ करना है और फिर उसके बाद हमें डेफिनेट यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि डबल मैनी बेडरूम्स ऑफ द होटल आर ऑलरेडी बुक्ड, गलत हो जाएगा। मैनी डबल बेडरूम्स, क्लियर है, उसको याद कैसे रखना है, पहले हमारा इनडेफिनेट और फिर हमारा डेफिनेट। क्लियर है ये चीज़ आपको बढ़िया से। अच्छा जी, अब कभी कभी क्या हो जाता है, हमें ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव ये भी एक साथ यूज करने पड़ जाते हैं। तो इनका क्या ऑर्डर है, कौन सा पहले आएगा, तो आपको याद रखना है क्या, दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए बस, OCM, मतलब कि सबसे पहले हमारा ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद हमारा कार्डिनल आएगा और उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो क्या याद रखना है दिमाग में, OCM याद रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ जी, हम इसको याद रख सकते हैं, आई एम सो सॉरी हाँ जी, तो हम कह सकते हैं भाई ऐसे कह लो आप, द फर्स्ट सो भाई मैंने वीडियो जो है अभी पॉज कर दी थी क्योंकि मुझे थोड़ी स्नीजिंग ज़्यादा हो गई थी, बट चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, मैं कहता हूँ द फर्स्ट, देखना ध्यान से, द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल आर स्टिल अवेलेबल। ठीक है, तो यहां पर देखो आप ढंग से इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पे अक्सर हम गलतियां कर देते हैं। ये फर्स्ट हमारा क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है भाई, हमारा 2 कौन सा है, एक कार्डिनल नंबर है, और डबल कौन सा है हमारा, एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। एक बार फिर से आप जरा उनको ध्यान से देखिएगा, ये देखो 1 2 3 हमारे कौन सा हो गए, कार्डिनल,
ऑर्डिनल हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे होते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव हमारे कौन से थे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, पेंट्यूपल, ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। सो हमें क्या दिमाग में रखना है, OCM हमें दिमाग में रखना है, इससे हमारी कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा द डबल फर्स्ट 2 बेडरूम्स ऑफ द होटल आर स्टिल अवेलेबल, तो ये सब गलत है। ये क्या होगा, द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल आर स्टिल अवेलेबल। और दिमाग में कैसे रखना है इसको, हम इसको दिमाग में रख सकते हैं OCM से। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है OCM, बिल्कुल इजीली, मतलब गलती नहीं होगी हमारी। ठीक है, जब भी हमारे एरर डिटेक्शन जो हमारा आता है उसके अंदर अक्सर हम ये गलतियां देखते हैं, और वहां पे OCM अगर आप दिमाग में रखोगे तो 1 सेकंड के अंदर आप सीधा इसका आंसर क्लिक कर जाओगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, हम रूल नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 2 है भाई हमारा, एक कंपैरिजन का रूल है ये, और इसके अंदर हमें सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी है। अब देखो, मैंने आपसे बात की थी कि हमारी डिग्री 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं हर बार हर लेक्चर के अंदर इनकी बात कर रहा हूं क्योंकि इनका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। देखो भाई, कंपैरेटिव डिग्री, देखो अगर मैं बात करूं तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो टॉल हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, टॉलर हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सा हो गया हमारा, टॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनके आगे ER या EST लगाना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने ब्यूटीफुल आपको कह दिया, सो क्या आप यहां पर ब्यूटीफुलर थोड़ी ना बोलोगे उसको, इसके आगे ER थोड़ी लगा दोगे, ब्यूटीफुलर या फिर ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे थोड़ी ना बोलते हम इसके आगे लगाते हैं मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, या फिर हम लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सो हमने देखा कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जिनके आगे हमारा क्या लगता है, एक तो ER लगता है और मोर लगता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके आगे EST लगता है और मोस्ट लगता है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है ना, सो अभी हमें सीखना क्या है, अब ये देखो, जब कंपैरेटिव डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन होती है कि 2 भाइयों में से ये वाला भाई पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, ठीक है, या 2 बहनों में से ये वाली बहन जो है वो ज्यादा एक्टिव है। सो ये 2 लोगों के बीच में हमें कंपैरिजन करनी होती है। और सुपरलेटिव का जो हमारा यूज होता है वो होता है जब हमें 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करनी होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई एम द बेस्ट इन माय क्लास, है ना, तो पूरी क्लास में मैं बेस्ट हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ भाई यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने अपना कंपैरिजन बाकी सबसे किया है। सो ये क्या हो गया मेरा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, सो अभी हमने इसके अंदर क्या सीखना है कि जब कभी भी हम थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हमें दा लगाना ही लगाना है। ये दा हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में से एक चीज पर्टिकुलर पिक कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें वहां पे दा का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूं, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई जरा आप, यहां पे मैंने दा लगाया है और यहां पे मैंने मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कि मैंने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की है, तो यहां पे दा हमारा लगता ही लगता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम द बेस्ट इन द क्लास, सो आई एम, देखो आई एम द बेस्ट, तो द बेस्ट जो मैं लगा रहा हूं तो इससे पहले सुपरलेटिव से पहले मैं क्या लगा रहा हूं, दा का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्लियर है आपको रूल नंबर 2 अच्छे से। हमने क्या देखा कि जब कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले हमेशा हमें दा का इस्तेमाल करना है जब हम बहुत सारे में से किसी एक चीज को पिक कर रहे होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। रूल नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे हैं जिससे मेरा जो पेन है पता नहीं क्यों आगे पीछे भाग रहा है, आई एम नॉट श्योर। एक मिनट, मैं जरा इसके कनेक्शन देख लेता हूँ। कनेक्शन तो बिल्कुल टाइट है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। सो देखो भाई, रूल नंबर 3 है हमारा ऑफ द टू का रूल। कौन सा रूल है भाई हमारा, ऑफ द टू। ये एक सेकंड में जरा इसको निकाल ही लेता हूँ, ये पता नहीं, ये देखो ये मैं अब निकाल के वापस लगा रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक सेकंड, पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा टेक्निकली ना कभी कभी ग्लिच हो जाता है। हाँ, अरे बाबा अब तो चल ही नहीं रहा है।
सो मैं वीडियो पॉज करके वापस आता हूँ भाई, एक सेकेंड है ना, ये चल नहीं रहा है। हाँ जी, तो भाई हम बात कर रहे थे ऑफ द टू के रूल की, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज कभी हो जाते हैं यार, पता नहीं क्या हो जाता है चलते चलते, बट कोई बात नहीं। सो ऑफ द टू के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होगी। सो कंपैरिजन जब दो लोगों के बीच में होगा तो हम डिग्री कौन सी यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या यूज़ करना है, दा का इस्तेमाल करना है। मतलब कैसे आएगा ये, दा पहले आएगा, फिर हमारा आएगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है जी, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑफ द टू। क्लियर है। अब क्या बात है ये, जरा इसको एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। सो एग्जाम्पल लिखते हैं वो भाई, मैं कहता हूं कि ही इज द बेटर, ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ध्यान से, आप दो भाइयों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ही इज द बेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, नहीं, क्योंकि जो बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन जहां पर कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में होगा वहां हमें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। सो देखो यहां पर क्या आया, ऑफ द टू आया, और हमारी कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने क्या यूज किया, द का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कह देता हूं कि ही इज द टॉलर, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि हमारा ऑफ द टू लगा हुआ है, उससे पहले हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और उससे पहले हमारा दा है। अक्सर आपको एरर्स के अंदर जो है टॉलर से पहले दा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफ द टू नहीं लगा हुआ मिलेगा, ही इज द टॉलर मतलब ऑफ द टू बॉयज, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है हमारा, ठीक है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज नहीं होगा, ही इज द टॉलर होता है। क्लियर आपको ये चीज बढ़िया से। अच्छा जी, आगे चलता हूं मैं, रूल नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते हैं, और इसके अंदर हमें अच्छे से क्या समझना है, इसके अंदर हम समझेंगे देन वर्सेस टू को। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और यहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो जो हमारा देन और टू है, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, ठीक है भाई। कंपैरिजन के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें कंपेयर करना होता है। सो बोलते हैं ना, आई एम बेटर देन यू, है ना, आई एम सुपीरियर टू यू। तो अब ये टू कहाँ लगना है और देन कहाँ लगना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, आई एम स्मार्टर, आई एम स्मार्टर देन यू, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आई एम बेटर देन यू, तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आई एम स्मार्टर टू यू क्यों नहीं कह सकता मैं। सो अब इस टू के बारे में जानते हैं कि ये हमारा जो टू है ये कहाँ लगेगा, ठीक है भाई। सो टू की बात करता हूँ, हमारा टू लगता है कुछ वर्ड्स के साथ। कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, और भी हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं बट हमें इतना ही याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे देन का इस्तेमाल नहीं करना होता हमें। इस बात को अच्छे से समझ के रखना भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूँ आई एम सीनियर। अब यहाँ पे देखो आपको ऐसे ऑप्शन मिल सकता है देन और टू के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, आपने अक्सर देखा होगा, लोगों को बोलते हुए भी देखा होगा, आई एम सीनियर देन यू, आई एम जूनियर देन यू। तो ये चीज़ ग्रामेटिकल गलत है बिल्कुल। करेक्ट सेंटेंस क्या होता है हमारा, आई एम सीनियर टू यू, आई एम जूनियर टू यू, या आई एम सुपीरियर टू यू, ठीक है। और एक गलती मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर हम देखते हैं वो गलती, जब कभी भी हमें एक सेंस आती है ना बहुत वाली, कि मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ या मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, तो सेंस कौन सी आनी है भाई, हमारी सेंस आनी है बहुत की, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा होगा मोर लगाते हैं लोग, मोर, तो वहां पे मोर नहीं लगता, वहां पर मच लगता है। क्या लगता है, मच लगता है, कि लाइक आई एम मच सीनियर टू यू। आपने सुना होगा हे आई एम मोर सीनियर टू यू, है ना, अक्सर आपने सुना होगा। तो ये चीज़ गलत है। अगर अगर आपसे कोई कह रहा है ही इज मोर सीनियर, ही इज मोर सीनियर देन यू, तो ये चीज़ क्या हो गई,
गलत होगी। पहली चीज़ क्यों गलत होगी भाई, हमने देखा है कि सीनियर के साथ क्या आता है, हमेशा टू आता है, और जब कभी बहुत वाली सेंस होती है तो मोर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मच लगता है। आई एम मच सीनियर टू यू। ठीक है, बात आ रही समझ में आपको, क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ ना, ही इज मच बेटर, ही इज मच बेटर, तो देन आएगा या फिर टू आएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा क्या आएगा भाई, वीडियो को पॉज करके जरूर सोच लेना, यहाँ पर हमारा आएगा देन, क्योंकि यहाँ पर बेटर है और बेटर के साथ तो देन ही आता है। हमने अभी क्या देखा, सिर्फ सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हमारा जो है टू आता है। सो क्या होगा, ही इज मच बेटर देन यू। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से एकदम। सो भाई मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसी ही वीडियोस ऑन टाइम पहुंच जाए। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।